नमस्कार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, यह सवाल लगातार उलझता जा रहा है। गुजरात लॉबी चाहती है कि अध्यक्ष उनकी मर्जी का बने। संघ यह चाहता है कि अध्यक्ष तो वही बनेगा जिसके नाम पर संघ की मुहर लग जाएगी। अध्यक्ष बनाने के लिए न जाने कितनी मैराथन मीटिंग हो गई, न जाने कितने मंथन, कितनी मुलाकातें हो गई, लेकिन अभी भी अध्यक्ष का चेहरा साफ नहीं है। अब दोस्तों 20 अप्रैल जेपी नड्डा के कार्यकाल का आखिरी दिन है और अब बीजेपी उनको एक्सटेंशन भी नहीं दे सकती। यानी 20 अप्रैल से पहले पहले अध्यक्ष का चुना जाना बेहद जरूरी है। मैं आपको कुछ तारीखें बताता हूं, उन तारीखों को नोट करिएगा और फिर उन तारीखों को जोड़कर मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी और संघ के बीच में चल क्या रहा है। दोस्तों बेंगलुरु में प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई 23, 24, 25 तारीख में, 26 तारीख में बेंगलुरु में ये संघ की बैठक थी। इस बैठक में जेपी नड्डा भी पहुंचे थे। दोस्तों ये संघ की सबसे बड़ी सालाना बैठक होती है और इस साल ये ज्यादा अहम इस वजह से थी क्योंकि संघ अपने शताब्दी वर्ष में है। जेपी नड्डा जब वहां पहुंचे तो संघ की तरफ से साफ साफ बता दिया गया कि आप दिल्ली चले जाइए और हम जो नाम आपको बता रहे हैं अध्यक्ष के पद पर वही हमको चाहिए। संघ ने नाम बताया संजय भाई जोशी का। अब दोस्तों आप जानते हैं संजय जोशी के नाम पर नरेंद्र मोदी कतई सहमत नहीं हो सकते। संजय जोशी के नाम जब आया नरेंद्र मोदी के सामने तो चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। इसके बाद अगली तारीख पर गौर कीजिए, 30 मार्च 2025। यह वो तारीख है जब प्रधानमंत्री बनने के बाद इन 11 सालों में पहली बार नरेंद्र मोदी संघ के मुख्यालय पहुंचे, यानी नागपुर पहुंचे। नागपुर में आपको वो कई कार्यक्रमों में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ नजर आए। कहा यह गया कि नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट और बीजेपी के अध्यक्ष, इन तमाम बातों को लेकर मंथन हुआ और वहीं से यह खबर भी निकल कर आई कि संघ यह चाहता है कि पहली बात अध्यक्ष संघ के बैकग्राउंड का हो और दूसरी बात अब सरकार में उप प्रधानमंत्री भी हो। बात आई गई हो गई, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली लौट आए। इस बीच संघ प्रमुख के दौरे लगते हैं, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, खूब दौरे होते हैं मोहन भागवत के। और अब एक नई तारीख आती है क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए अब तक कम से कम 10 बार तारीखों के बारे में बताया गया। कभी कहा गया कि हरियाणा के चुनाव के बाद, कभी कहा गया महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, कभी कहा गया कि महाकुंभ के बाद, कभी कहा गया कि ये जो खरमास है इसके बाद, फिर बोला गया कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो जाए उसके बाद, फिर कहा गया होली के बाद, फिर कहा गया नवरात्र के बाद। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान नहीं कर सकी है। और अब एक नई तारीख है 18 अप्रैल की। 18, 19 और 20 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय परिषद है उसकी बैठक बेंगलुरु में होने जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इसी बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। इसी बैठक से यह तय होगा कि अध्यक्ष संघ के बैकग्राउंड का होगा या फिर अध्यक्ष गुजरात लॉबी की पसंद का होगा। दोस्तों दो नाम बड़ी तेजी के साथ चल रहे हैं। आज उन दोनों नामों के बारे में आपको बताऊंगा। एक नाम संजय जोशी का है और दूसरा नाम नितिन गडकरी का है। संजय जोशी को लेकर संघ को यह लगता है कि इनको अध्यक्ष बनाना चाहिए, लेकिन फिर एक बात यह निकल कर सामने आती है कि संजय जोशी यकीनी तौर पर संगठन के माहिर खिलाड़ी हैं। हर जिले में उनको जानने वाले, पहचानने वाले लोग हैं, लेकिन संजय जोशी की छवि एक मास लीडर की नहीं है जिसकी स्वीकार्यता पूरे देश में हो। ऐसे में संघ यह चाहता है कि जो पुराने वफादार नेता है संघ के, इन दिनों नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, नितिन गडकरी, जी हां, नितिन गडकरी को बीजेपी की कमान सौंपी जाए, नितिन गडकरी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और संजय जोशी को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बनाया जाए, यानी नेशनल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। एक बड़ा पद है, बहुत बड़ा पद है। इस समय बीएल संतोष इस पद पर हैं।
और कहा यह जा रहा है कि संजय जोशी, क्योंकि पहले भी संगठन का कामकाज देखते रहे हैं, संगठन के महामंत्री रह चुके हैं, तो उनको यह जिम्मेदारी दी जाए, यानी नितिन गडकरी और संजय जोशी, इन दोनों के सहारे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जाए। अब दोस्तों, दोनों का जो बर्थ प्लेस है, दोनों का जो आप ये कह सकते हैं, दोनों की जो राजनीति है, वो संघ के इर्द गिर्द घूमती है। नितिन गडकरी नागपुर से राजनीति करते हैं, वहां से सांसद हैं। संजय जोशी ने गुजरात में लंबे वक्त तक काम किया है। नरेंद्र मोदी की और उनकी सियासी अदावत भी बड़ी पुरानी है, हालांकि पहले दोस्त हुआ करते थे। लेकिन ये जो दोनों नाम है दोस्तों, ये दोनों नाम गुजरात लॉबी को पसंद नहीं आ सकते, ना तो नितिन गडकरी ना तो संजय जोशी। नितिन गडकरी भी आए दिन ऐसे बयान देते हैं जो गुजरात लॉबी को एकदम आप ये कह सकते हैं कि तिलमिला देते हैं। नितिन गडकरी कभी ये बताते हैं कि शासक को कैसा होना चाहिए, कभी वो बताते हैं कि शासकीय व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, यानी बार बार वो सलाह देते रहते हैं, बोलते रहते हैं। जात की राजनीति से नितिन गडकरी दूरी बनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति किए बिना आगे बढ़ नहीं सकती। नितिन गडकरी नाराज होते हैं ऐसे लोगों पर जो इधर उधर गठबंधन करते रहते हैं, यानी आज हमारे साथ, कल उनके साथ, कल फिर हमारे साथ। अब ऐसे कौन लोग हैं? जाहिर सी बात है, अजीत पवार, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, ये तमाम लोग हैं। नितिन गडकरी को ऐसी सियासत भी पसंद नहीं है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर बड़ी एक बनकर सामने आ रही है, उसमें नितिन गडकरी और संजय जोशी का चेहरा केंद्र में है। अध्यक्ष कौन होगा, संगठन का महामंत्री कौन होगा और इसका ऐलान कब होगा, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन जो तारीख बताई जा रही है 18 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच, उसमें यह कहा जा रहा है कि ऐलान हो जाएगा। और अब जो आखिरी राउंड है उसमें इन्हीं नामों पर मंथन चल रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना साथ दीजिएगा। नमस्कार।